फ़ाइल अल खैर फाउंडेशन उम्मीद की नई किरण। फ़ाइल अल खैर फाउंडेशन उम्मीद की नई किरण। आइए हमारा साथ दीजिए, गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों के माँ व मलजा बनिए कि यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और यही वो रास्ता है जो आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की राह में चलने ही से हैं। तो आइए हमारा साथ दीजिए, इस राह के राही बनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू कोई लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन एक इंतहाई मुखलस दोस्त जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दी है और हमारे इलाके का वो फ़ख्र भी हैं। मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन सन 2011-12 की बात है, जब उन्होंने ये काम शुरू करने का फ़ैसला किया तो वो अकेले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सफ़र पर अकेले चले थे। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है और फिर दरिया जाके समुंदर बनता है। तो अभी माशाल्लाह वो एक काफ़िला बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इस में तरक्की हो रही है। और ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम है, जिसे अता करे। पैसा, माल और दौलत तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन अल्लाह की राह में देना और अल्लाह की राह में ख़र्च करना ये हर किसी के नसीब की बात नहीं होती। तो मेरे बहुत ही मोहतरम और प्यारे भाई नसर भाई हैं, नसर इकबाल सरदार भाई। तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, उनके माल अहल व अयाल में बरकत अता फ़रमाए कि उन्होंने ये गरीबों और मस्कीनों की इमदाद का जो एक सिलसिला शुरू किया। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक तंज़ीम बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ़ाइल अल खैर फाउंडेशन। तो सोचा कि हम जैसे लोग भी, नाचीज़ लोग भी इस तंज़ीम के साथ एक अदना से कारकुन हैं, तो इस हवाले से उसको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए एक छोटी सी मैंने भी कोशिश की है, एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, ताकि जो भाई, जो दोस्त, जो नौजवान इस तरफ आ रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती रहे। तो ये उनका एक बहुत ही अच्छा सिलसिला था। इसी सिलसिले में हमारे एक और अज़ीज़ हैं फ़ैसल इकबाल, तो फ़ैसल अल्ताफ़ जलाल साहब, उन्होंने भी ये काम शुरू किया और मज़ीद नौजवान भी इस तरफ आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ये बहुत ही अच्छे इक़दाम है और ऐसे इक़दाम हर साहब इस्तात आदमी को करने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का काम, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो खैर ये भी एक नसीब के साथ ही होता है। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने और रिज़्क़ हलाल ही ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सब के माल में बरकत अता फ़रमाए। तो इस सिलसिले में हमारे फ़ैसल भाई और मज़ीद हमारे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फ़ेलो भी हैं, खिज़र हयात कमल भाई, तो उन्होंने भी एक तंज़ीम शुरू की है। लेकिन मैं यहाँ पर, मेरी आज की वीडियो का मौजू है फ़ाइल अल खैर फाउंडेशन उम्मीद की किरण। इस वीडियो का मौजू भी यही है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप तक वो बात पहुँचाऊँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कुरान मजीद में सदक़ा व खैरात के हवाले से हमारे लिए हमें जो राह दिखाई है, तो हमारे जो काम आने वाली चीज़ है, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि इंसान का माल जो है वो 3 किस्म का है। एक तो वो जो उसने ख़ुद अपने ऊपर ख़र्च कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खा पी लिया, और दूसरा वो है कि जो उसने फ़ी सबिलिल्लाह ख़र्च कर दिया, और तीसरा वो है कि जो उसने अपने क्या नाम है कि उसने महफूज कर दिया, सेव कर दिया, जिसको हम कहते हैं। तो जो उसने ख़ुद खाया पिया, जब अपने बीवी बच्चों को खिलाया, तो वो तो हो गया उसका माल। और जो उसने सदका कर दिया, सदका खैरात कर दिया, अगर उसका हलाल माल है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है, तो असल माल जो है उसका वही है। क्योंकि अगर वो उसके माल कबूल होता है तो आखिरत में ये चीज़ जो है वो उसके काम आने वाला है। और एक तीसरा माल जो बाकी रह गया है, जो तीसरी किस्म है माल की, वो तो उसके जाने के बाद उसका माल नहीं है, क्योंकि वो उसके वर्सा का माल है, वो उसके वर्सा में तकसीम हो जाएगा, उसमें से उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो ये 3 किस्म का माल है, या तो फ़ी सबिलिल्लाह ख़र्च कर देना और अपनी ज़ात के लिए ख़र्च करना, या फिर उसको बचा कर सेव करके रखना। लेकिन जो बचा हुआ माल आप रखते हैं वो आपका माल इतने वक्त तक ही है जब तक आपकी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ ही वो माल आपका नहीं रहेगा, वो आपके वर्सा में तकसीम हो जाएगा।
और जो माल आपने अपने हाथों से खर्च किया है वही माल जो है वो आपका असल माल है। तो अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह गरीबों, मस्कीनों और फ़ी सबिलिल्लाह काम करने वाले वालाए कलमतुल्लाह के लिए काम करने वालों के लिए ख़र्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू ताला की ने भी बहुत अच्छे अहकामात कुरान पाक में उतारे हैं। मिसाल के तौर पर ये सूरत बकरा की आयत नंबर 254 है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फ़रमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसमें से वो दिन आने से कबल, वो दिन से मुराद क्या है, वो दिन यानी क़यामत का दिन आने से कबल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लो, जिस दिन ना कोई तजारत होगी और ना ही दोस्ती काम आएगी और ना सफारश, और काफ़र ही ज़ालिम है। मतलब काफ़र तो ज़ालिम है, लेकिन आप लोगों के उस दिन कोई सफारश, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, इल्ला ये कि आपने उस दोस्ती को अल्लाह के लिए कायम किया हो और उस माल को जो ख़र्च किया है अल्लाह के लिए ख़र्च किया हो। अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी, यही चीज़ काम आएगी, बाकी कोई चीज़ काम नहीं आएगी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में माल ख़र्च करते हैं, इनकी मिसाल इस दाने की सी है जिसने 7 बालियाँ उगाईं और हर सिट्टे और बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इससे भी ज़्यादा देता है, और अल्लाह ताला वसअत वाला और जानने वाला है। जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं और फिर जो कुछ उन्होंने ख़र्च किया है इसमें एहसान नहीं जतलाते और ना तकलीफ़ देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। एक तीसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो तुमने पाकीज़ा कमाया है इसमें से ख़र्च करो, और जो हमने ज़मीन से निकाला है वो ख़र्च करो। यानी ज़मीन की जो पैदावार है, फसल वगैरह जो होती है, उस पर भी उशर होता है, वो भी देना पड़ता है, और अल्लाह ताला जो भी मिसाल के तो उसके भी हिस्से हैं, मुकर्रर हैं, इस पर एक अलग से वीडियो उशर पर बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे भी कोताही करते हैं, उशर वगैरह ज़मीन का हिस्सा जो नहीं निकालते। और तुम गंदी और ख़राब चीज़ खर्च करने का इरादा ना करो, हालांकि तुम खुद इसे लेने वाले नहीं हो, मगर ये कि आंखें बंद करके ये जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और तारीफ़ के लायक है। ये बात भी जहन नशीन रखने वाली है और याद रखने वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक है, तय्यब है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और वो पाक और तय्यब चीज़ को ही कबूल फरमाता है। एक और मकाम पर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, ये सूरत हदीद की आयत नंबर 7 है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और इससे ख़र्च करो जिस पर अल्लाह ताला ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। वो लोग जो तुम में से ख़र्च करेंगे इनके लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पाकीज़ा कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया, अल्लाह ताला पाकीज़ा के अलावा कुछ कबूल नहीं करता। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि अल्लाह ताला पाकीज़ा चीज़ के अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं करता। हराम माल से कमाया हुआ चाहे करोड़ों लाखों जितना मर्ज़ी ख़र्च करे आप, वो कबूल नहीं है। और हलाल से एक खजूर भी ख़र्च की जाए तो अल्लाह ताला को वो काबिल कबूल है, और अल्लाह चाहे तो उसको बढ़ा चढ़ा कर ओहद पहाड़ के बराबर कर दे। तो जैसा कि यहाँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि जिसने पाकीज़ा कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया, अल्लाह ताला पाकीज़ा के अलावा कुछ कबूल नहीं करता, अल्लाह ताला इसे अपने दाएँ हाथ से कबूल फरमाता है। जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े के बछेरे की परवरिश करता है हत्ता कि वो पहाड़ की मानद हो जाता है, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ख़ास करम और जोद है, क्योंकि माल जो कुछ भी देता है वो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो किसी के माल को, एक दाने को, असल तो चीज़ है इंसान की नीयत, जैसा कि कुर्बानी के हुक्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि आप लोगों का गोश्त और खून ये चीज़ हमारे नज़दीक नहीं पहुँचती, हमारे पास नहीं पहुँचती, हमें तो तक़वा चाहिए और हम तक़वे को देखते हैं जिसकी नीयत खालस है, साफ़ है। हमारे पास तो नीयत की कदर है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नीयत की कदर करते हैं। तो ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1344 है और सही हदीस है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दिन में सुबह वक्त 2 फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर दिन यानी सुबह को 2 फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं कि ए अल्लाह ख़र्च करने वाले को नामल बदल दे, और दूसरा कहता है अल्लाह रोक कर रखने वाले का माल तलफ़ कर दे। यानी कि देखें ये कितनी बड़ी मतलब एक नाकामी वाली बात है, और कितनी जहाँ फ़रिश्ते दुआ करते हैं, जो बंदा अल्लाह की राह में माल ख़र्च नहीं करता और माल को रोक कर जमा कर के रखता है, कि उसके बारे में जो 2 फ़रिश्ते हर रोज़ उतरते हैं हर इंसान के लिए। तो एक ये दुआ करता है, ये ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो 2 फ़रिश्ते हर सुबह को उतारते हैं, यहाँ हदीस के मुताबिक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। तो एक इनमें से दुआ करता है कि जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है, अल्लाह तो उसके माल में बरकत अता फरमा, और दूसरा जो कहता है कि जो माल को रोक कर रखता है तो तू उसका माल
तलब फरमाए, यानी उसके माल को ज़ाया कर दे। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1374 है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1010 है। तो इसी तरह इसी सिलसिले में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक हदीस वो भी बयान करते हैं कि ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ निकले और फिर वहाँ लोगों को वाज़ और नसीहत फरमाए, इन्हें सदका व खैरात करने का हुक्म देते हुए फरमाया कि वहाँ लोगों को वाज़ और नसीहत की ईद के, और वहाँ लोगों को सदका व खैरात करते हुए और वहाँ वाज़ करते हुए फरमाया सदक़े के बारे में कि लोगों सदका करो, और औरतों के पास से गुज़रे तो फरमाया ए औरतों की जमात सदका किया करो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारी तादाद आग में सबसे ज़्यादा है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर आने की इजाज़त मांगने लगीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ये ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आई हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कौन सी ज़ैनब, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सी ज़ैनब है। तो कहा गया कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी, रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बीवी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ इसे इजाज़त दे दो, तो इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी गई। वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आज सदका खैरात करने का हुक्म दिया है और मेरे पास मेरा ज़ेवर है, मैं इसे सदका करना चाहती हूँ। तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ख्याल है कि वो और इसकी औलाद इस सदका की ज़्यादा मुस्तहिक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सच कहा है, तेरा खामद और तेरी औलाद किसी दूसरे पर सदका करने से ज़्यादा हकदार है। इस हदीस को सही बुखारी हदीस नंबर 1393, सही मुस्लिम हदीस नंबर 80 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला का फरमान है इब्ने आदम खर्च कर कि मैं तुझ पर खर्च करूँगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5073, सही मुस्लिम हदीस नंबर 993 है। खैर इस सिलसिले की बहुत सी आयात और अहादीस मुबारक हैं। तो हमारे ये भाई जिन्हें मैंने खराज तहसीन पेश करने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है, अल्लाह ताला मेरी तरफ़ से इसको कबूल फ़रमाए। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल और खैल फाउंडेशन के जो शोबाजात हैं उनके बारे में भी आखिर में मज़ीद एक तफसील बता दूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से आगाह हो सकें। तो इसकी मुकम्मल तफसील के लिए हम एक वीडियो भी बनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर आल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो ये थे वो फ़ज़ाइल जो सदक़ा और खैरात के बारे में मैंने अभी बयान किए। तो इस तंज़ीम के बारे में जो भी मालूमात है और जितने शोबों में, ये तकरीबन 10 शोबों में काम कर रही है, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें दिन ब दिन लोगों में नौजवानों का जज्बा जो फ़ी सबिलिल्लाह काम करने को देखकर हमें बहुत खुशी हुई है कि इस पुरफितन और नफ्सा नफ्सी के दौर में भी नौजवान अल्लाह के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला सब की काविशों को कबूल और मकबूल फ़रमाए। तो जैसा कि वीडियो के आगाज़ में शुरू में मैंने आपने देखा है, आपकी स्क्रीन पर आया है कि जिन जिन 10 शोबों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मज़ीद आपको इसमें का बता दूं और इसकी तफसील के लिए हम इस पर हर शोबे पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसकी 10-12 वीडियो इंशाल्लाह बनेंगी। तो वो इंशाल्लाह इस तंज़ीम के, इस फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब नसर इकबाल सरदार साहब के इंटरव्यूज़ के साथ होगा। तो उनके इंटरव्यूज़ लेंगे और इस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 5 से 10 वीडियोज़ मुकम्मल तफसील के साथ, और वही सारी मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन जिन जिन शोबों में ये तंज़ीम काम कर रही है तो वो ये है, एक तो हेपेटाइटिस सी फ्री प्रोग्राम है जिसमें बर वक्त अगर बीमारी की तशख़ीस करना ज़रूरी होती है, और ज़ाहिर है कि अगर किसी भी बीमारी की बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो इंसान जो है वो बच सकता है। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान की कोशिश होनी चाहिए। और उस सब से जो एक दूसरा शोबा है, दूसरे नंबर पर के वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट यूनिट है। तो जहाँ जहाँ पीने का पानी साफ़ मैसर नहीं है वहाँ पर वाटर फ़िल्ट्रेशन के लिए ये प्लांट लगाए जाते हैं। तो उसके बाद है तालीम सब का हक़। तो ये भी जितने भी गरीब मस्कीन बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते और गरीब हैं, तो उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया जाता है। तो उसके बाद है एम्बुलेंस सर्विस।
हर किस्म के मरीज़ को बर वक्त हस्पताल में पहुंचाना हो, कहीं अगर खारियाँ, गुजरात, लाहौर, क्योंकि हमारी तहसील बरनाला में है ये तंजीम फाउंडेशन, तो हमारे इलाके में बहुत दूर दराज तक रोडों का भी इतना अच्छा निज़ाम नहीं है और आमदोरफ्त का इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, तो ये बर वक्त हम सर्विस उसको मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला इन भाइयों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो उसके बाद है घरेलू सनतकारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से। तो क्योंकि ये हमारा ख्वाब है कि हर हुनरमंद जो बंदा है वो कश्मीरी जो है उसको हर हुनरमंद होना चाहिए। तो वैसे भी एक बात है कि किसी को भी खैरात देने के बजाय या किसी को हुनर सिखा देना कि वो अपने हाथों से कमा के खाए, ये बहुत बड़ा अफजल अमल है। इसमें बेवा और यतीम और मस्कीन जो भी हैं औरतें, उनको सिलाई वगैरह जो है वो सिखाई जाती है। तो उसके बाद है ब्लड बैंकिंग ग्रुप, ये बहुत अहम है। तो ये भी एक हमारा सिलसिला चल रहा है। हम गांव-गांव जाकर लोगों के जो टेस्ट करते हैं और फिर उनके खून के ग्रुप लेते हैं और फिर खून जो है बीमारों में और ज़रूरतमंदों में जो है ना फ्री तकसीम करते हैं। उसके बाद साहिबान अल खैर है, जिसमें गरीब मस्कीन किस्म के लोग जो हैं, जो हाजतमंद, जो अपना घर नहीं तामीर कर सकते, उनको छत जो है वो मुहैया की जाती है, उनको घर तामीर करके दिया जाता है। उसके बाद फ्री डिस्पेंसरी और हस्पताल का है, तो ये भी हम एक सिलसिला चला रहे हैं। उसमें भी लोगों को सस्ती कीमत पर बल्कि फ़्री में दवाइयाँ जो हैं वो मुहैया की जाती हैं। उसके बाद मुस्तहिक़ अफराद की जो है वो माहाना अमदाद भी की जाती है। तो ये तो हस्बे तौफ़ीक़ ही होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई बिल्कुल ज़रिया नहीं होता, तो उन तक ये माहाना अमदाद भी पहुंचाई जाती है। उसके बाद मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें पहले तो चेक किया जाता है कि वाकई जिसकी शादी हो रही है, अगर किसी की बेटी की, तो वाकई वो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, तो उसको 30,000 रुपया जो है उसको दिया जाता है, उसकी मदद की जाती है। तो उसके बाद ये तो सारे वो शोबाजात हैं जिनमें ये फाउंडेशन काम कर रही है। अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे, इसके काम में बरकत अता फ़रमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म भी है कि वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का तावन करो, बुराई और ज़्यादती के कामों में तावन ना करो। तो हमारी ये गुजारिश है कि आप सब इस तंजीम के साथ जुड़ जाएं, और जो भी कोई फ़ी सबिलिल्लाह काम कर रहा है, मुखलस है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे फैसल भाई भी अभी उन्होंने भी तंजीम बनाई, वो भी काम कर रहे हैं। तो सभी अल्लाह के राह में जो भी काम करेंगे, अल्लाह ताला उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर वापस पेश करेगा। आप सब के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल और मंजूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।